तो जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी भी, माता रानी जो मेरी फैमिली हो, आप सबके घर में खुशियाँ रहें, सुख रहे, सलामती रहे। क्योंकि पता नहीं भाई, ये जो साल है ना, आज आखिरी दिन है खैर साल का अपना 2025 का। तो जो आने वाला 2026 है ना, वो आपके घरों में खुशियाँ लाए। आप लोग सलामत रहो, सही रहो। किसी के आसपास ना दुख की जो परछाई है ना, वो फटके भी ना। बस दिसंबर आज लास्ट है ना, तो सबके अपना ज़िंदगी से ना लास्ट ही कर देना अपना वो जो दुख तकलीफ़ है। अब किसी को दुख तकलीफ़ मत कर देना। जो आने वाला साल है वो सही चढ़े सबके लिए। मत देना किसी को भी दुख तकलीफ़। मैं खैर इस चीज़ को जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ आप लोगों को भी, अगले पल का पता ही नहीं है भी अगले पल क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। अंशुल आज उधर गया है अपना, उर्मिल मामी के गया है। आज सुबह ही चला गया था, जाना मैंने भी था। मेरा अपना जो है वो नहीं, मतलब हेल्थ ऐसे ही रह रही है, मना किया उसने। क्योंकि बस जो है वो नहीं गई सुबह, नहीं तो शायद मैं भी निकल जाती। नहीं जब गई, 2-3 बसें हैं। तो बस क्या बताऊँ भी क्यों गया है क्या नहीं गया है। वैसे तो जितना मर्जी सोच लो जाना नहीं, लेकिन कल से ना वो भी तड़फ रहा था। मैंने अंशुल को पहली बार इतना वो देखा है भी, अंशुल इतना परेशान हो रहा था ना। चलो मैं आपसे ना अंदर जाके बात करती हूँ। मेरे ना वैसे ही मन वो हो रहा है, उदास हो रहा है। और बहुत गंदा मौसम है आज का। कह रहे हैं आज जो है वो बारिश बताई है आज, और कल जो बर्फबारी बताई है हिमाचल में, तो शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। और भाई मौसम क्यों ना हो ऐसा, क्यों ना बरसे। मतलब आज जो है वो इंसान, हम लोग तो अंदर जाके बताती हूँ, उसका परिवार तो रो ही रहा है, लेकिन भगवान भी जो है वो, चलो मैं बोलती जाती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, अंशुल गया है, मतलब देहरादून जाना तो मैंने भी था, पर नहीं हेल्थ वो है। फिर गया भी वो, यहाँ से तो स्कूटी पे गया था बस स्टैंड तक, और वहाँ से बसें नहीं मिली हैं 2-3। तो फिर मैं कहते नहीं है, मतलब बसें बुसें पता कर रहा था, चलो मैं फिर होके आऊँगी। तो अपना जो देहरादून ब्लॉगर है उर्मिल ठाकुर, खैर मेरे को बोलना ऐसे लगता है क्योंकि वो मेरा मतलब फैमिली या परिवार का वो है, लेकिन चलो मैं रेफरेंस दे रही हूँ आपको भी। आप लोग जानते ही हो मेरी अपना दोस्त को, दोस्त भी है, भाभी भी है, खैर मेरी फैमिली है वो। उसने मेरे बच्चे पाले, मैंने उसके पाले हैं। तो उसका बड़े वाले भैया है हमारे, उनका जो छोटे वाला बेटा था वो हम सबको छोड़ के चला गया कल। 3-4 दिन से ठीक नहीं था, मतलब बोल रही नहीं 3-4 दिन से, पता नहीं एकदम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या है तो ये चीज़ बोल रहे हैं, कोई इंजेक्शन ऐसा लगा, उसके सारे ना मतलब जो बॉडी पार्ट्स है वो डैमेज हो गए थे, हार्ट, लीवर, किडनी। और परसों रात को जो उनकी बेटी मन्नू है, मन्नू का भी अक्सर जिक्र होता है, तो मन्नू ने अंशुल को बोला भई मैं उसकी रिपोर्ट्स भेजूँगी, मतलब तुम दिखाना। तो अंशुल ने रात को ही मतलब मैंने अंशुल को पहली बार देखा है ज़िंदगी में, मतलब भी अंशुल इतना मतलब किसी के लिए वरिड हुआ है। बस 24 घंटे, मतलब 2 दिन तो हमारे मुँह पे ना मतलब वही था। हमें पर 1% भी उम्मीद नहीं थी भी ऐसा हो जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे चलो है ठीक है, क्योंकि जैसे पहले दिन हुआ तो मैंने कॉल किया उर्मिल को, तो वो कह रही, उसने बोला जो अपना ब्लड ब्लड दे रहे हैं उससे जो प्लाज्मा है जो वो सही, मतलब सही हो गया है, तो क्योर होना शुरू हो गया, तो बड़ी खुशी हुई मतलब। लेकिन फिर भी 1% भी कहीं मन में नहीं था। अरे जो पहले दिन उर्मिल आई है वहां से, तो उसके घर थी, मिले हैं, मैंने उसके ब्लॉग में देखा है। ये मेरी माम वो है, बुआ है, इनका चैनल वो करो, सब्सक्राइब करो, बोल रहा है, वो कर रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा एकदम से उस बच्चे को नेक्स्ट डे क्या हो गया ऐसा भी, मतलब वो सबको छोड़ के चला गया।
उस बच्चे को जब उर्मिल के कसम से मेरा ना बहुत दिमाग, मतलब कल से ऐसा लग रहा है भाई कहीं से ले आओ उसको। मतलब इतना बच्चा जो है ना वो 2400 घंटे जब आप सामने से एंट्री होती थी ना तो फेस ही ऐसा था। हंसता तो था ही है, बहुत मजाकिया बच्चा था, बहुत 2400 घंटे मतलब मजाक में ही वो करता था। तो ऐसा लगता था मतलब फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे उसके जैसे कि मतलब हंस रहा है वो, ना भी हंसे तो भी मतलब उससे तो वो चीज़ नहीं भूल रही है भाई। छोटा था, सोलन आए थे, मतलब उसके मम्मी भाभी आए थे उसको लेके, तो गोद में खेला है हमारे भी वो बच्चा। हैप्पी की शादी थी जो उर्मिल के बेटे की, तो कितना काम किया मैं देख रही थी, भागा दौड़ा रह रहा था, दौड़ 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 मस्ती, वो कहाँ चला जाता है इंसान पता समझ नहीं आ रहा है। और आज जो है वो क्रिमिनेशन है मेरे बच्चे का, सारी उम्र के लिए मतलब बिछड़ जाएगा अपने परिवार से। मैं तो यही चीज सोच रही हूँ 1.5 साल हुआ उसकी शादी को, भी कहते हैं अप्रैल में, मेरे दिमाग में 2 थे, अप्रैल में 2 साल होंगे उस बच्चे की शादी को। और मेरे बच्चे की लव मैरिज थी, मैं वही सोच रही हूँ उस बच्ची को, चलो चाहे अरेंज्ड हो चाहे लव हो, अरेंज्ड में भी औरत के लिए, पर ये बोलूँ भी जिसने इतने मतलब जान था उसकी, वो मैं उनकी रील्स वगैरह देखती थी, रील्स वगैरह डालते रहते थे, सामने अकाउंट है उनका, कितना मतलब वो था, तो वो बच्ची कैसे रहेगी। 1.5 साल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत छोटे है अभी, अभी तो 30 से ऊपर भी नहीं था बच्चा, 20। समझ से बाहर हो रहा है भाई कैसे रहेंगे। भाभी का सोचती हूँ तो छोटा बच्चा, आज एक बहुत बुरा वक्त आया है, ये वक्त जो है वो इसलिए वो कर रही, हमने भी देखे हैं, बहुत मुश्किल होता है। बहुत गंदी रात थी कल मेरी उर्मिल की फैमिली पे। तो चलो मैं ज़्यादा नहीं वो करूँगी, क्योंकि मेरे ना अंदर कुछ, मेरे को ना ऐसे हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। जो परिवार है ना, उस परिवार को दुख से बाहर निकलने में साथ दे माता रानी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम लोग ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस फैमिली पे आज क्या बीती है। बहुत दिल उदास हो रहा है। मैंने कल भी नहीं ब्लॉग डाला, एफबी पे नहीं वो, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने को। कल तो मैंने कल भी नहीं डाला, और आज देखूंगी शाम को, पर दूसरा डालूंगी, ये नहीं डालूंगी आज। दूसरा एडिट करके रखा हो तो पर डाला नहीं, कल मन ही नहीं किया कुछ भी, नहीं अच्छा लगता मेरे घर। चलो ठीक है ना, मेरे बच्चे की उसके लिए प्रे करना भी, उसे अपने जन्म में स्थान दे मेरी माता रानी, और ध्यान रखा करो अपना, खाने पीने का सब, क्योंकि ज़िंदगी नहीं मिलती दोबारा। पता नहीं भगवान, शायद जिनकी यहाँ ज़रूरत है ना, ऊपर वाले की उनकी ज़रूरत है। कि बहुत प्यारा बच्चा था। तो जी बस अपना नाश्ता पानी कर लिया, आज अकेली ही हूँ। और पता क्या होता है, जो मतलब इस टाइम जो वक्त है ना, जो मैं आपको बताया मैंने भी क्या हुआ है, तो अकेले ना आज मुझे बहुत फील हो रहा है। मैं सीरियसली बताऊं, सारी जिंदगी मतलब ऐसे ही अकेले अकेले ही काट दी है, अकेले ही रहती हूँ। चाहे बेशक मतलब घर में हैं बच्चे, वो भी अपना ऑफिस में, रिपू चली जाती है, रेचल चली जाती है, नहीं भी जाती रेचल तो अपने में, मतलब बड़े होते हैं बच्चे तो अपने बिजी हो जाते हैं, लेकिन कभी इतना महसूस नहीं हुआ था। और आज ना मुझे कसम से कह रही हूँ, पहली बार ना कुछ एक अजीब सा अंदर से ना अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा है। मतलब उस बच्चे से ना इतना दिल से जुड़े थे ना भाई, वो था ही सबकी रौनक बहुत था। तो बस मैं पता है क्या है, कल पता चल गया था, दोपहर तक पता लग गया था ठीक से भी नहीं है मेरा बच्चा। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन आया। एक तो ऐसा होता है ना, वो कहते हैं ना भी अगर आपके मतलब आप किसी दुख से तकलीफ से गुजर रहे हो, तो अगर आप किसी से शेयर करोगे तो आपका कम हो जाता है। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मैंने ना अपनी सिस्टर के शेयर किया, बात हुई है, मतलब मम्मी से भी, मम्मी तो पता है क्या है, फिर मेरे पहले जैसे नेचुरली
अकेली थी उस टाइम भी, रो रही थी, रो के तो मम्मी मतलब माँ समझ जाती है। मम्मी बोलते हैं तू ठीक नहीं लग रही है, तू ऐसे। फिर मैंने एकदम से ना मतलब कोशिश करूँ अपना पलट, मतलब बार-बार ना मतलब जो वो बातें करे तो मतलब दिल करे भी रो पड़ूँ उनके आगे। लेकिन मैं कहा नहीं, किसी को बताना नहीं, ना मैंने सिस्टर को बताया, ना मम्मी को बताया। मैंने नहीं बताया उनको, मैं इसलिए नहीं बताया भई देखो मेरा तो जो दुःख हम किस उससे गुज़र रहे हैं, उन्होंने भी अपने खोए हैं तो उनको पता है अभी क्या होता है, बाकी वो भी अम्मा भी, सिस्टर भी, उर्मिल को सब बहुत मानते हैं, दिल से जुड़े हैं उससे तो मैं कहा उनको भी। और ये नया साल है तो मेरे को किसी का मन हाँ, बता दूँगी मैं, फर्स्ट को नहीं बताऊँगी, सेकंड को सबको बताऊँगी, उससे पहले नहीं बताऊँगी, पर चलो आज जब ब्लॉग जाएगा तो पता लग जाएगा। आज डालूँगी, वैसे मैं ब्लॉग नहीं डालना चाहती थी, आज मैंने पिछले कल भी नहीं डाला, ना मैं लाइव गई। मैं इसलिए नहीं कि भी मन नहीं कर रहा अंदर से, ये नहीं भी कोई उस वो मना कर गया या नहीं है, पर सिर्फ़ उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, भी मेरी श्रद्धांजलि है मेरे बच्चे के लिए। बाकी जो चला गया, उसका छूट गया सब कुछ, खाना भी, पीना भी, उसी का रह गया है। और इस टाइम 2 बज चुके हैं और मेरा बच्चा जो है वो अंतिम धाम चला गया होगा। क्योंकि कल का हुआ पड़ा है, कर दिया होगा क्रिमिनेशन, पर मैं नहीं वो किया, मैंने पूछा नहीं है। अंशुल को भी, अंशुल आ जाएगा खैर वापस, आके ही बात करूँगी। तो बस मैं ये चीज़ बोल रही हूँ भई, मेरी फ्रेंड है, स्मिता जी हैं, मतलब वाईटी से फ्रेंड थी लेकिन आज दिल से जुड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। उनका मैसेज मैं आपको मैसेज लगाऊँगी अभी, देखना मैसेज लगाती हूँ। देखो मतलब कितना प्यार करते हैं, मतलब उनको ये होता है सिर्फ़ मुझे देखने के लिए, अपने आप एक्टिव नहीं है वो वाईटी पे, सिर्फ़ मुझे देखने के लिए मेरी लाइव पे आती हैं। मैं लाइव पे नहीं गई हूँ तो मैं मैसेज लगा रही हूँ अभी, मैसेज देखना ज़रा, मैसेज पढ़ना उनका भी। कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में। लव यू स्मिता बोबो, लेकिन स्मिता बोबो कल मेरी ऐसी हालत थी मैं लाइव पे नहीं आ पाती। पता नहीं कितनों के फ़ोन आए, कल जैसे मैं लाइव पे नहीं गई हूँ, मैसेज आए, मुझे फ़ोन आए, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो? तो उसके लिए अलग-अलग मैं नहीं कर सकती, तो मैं सच बताऊँ ना, मेरे किसी से बात करने की हिम्मत नहीं है। फिर मैं किसी को और को भी दुःख नहीं देना चाहती, क्योंकि पता है क्या है, आप अगर बात भी करोगे ना तो आपके आँसू निकलते हैं, जब आपके दिल में कुछ चल रहा हो अंदर। तो सॉरी जिनकी कॉल्स मैं नहीं उठाई कल मैंने, उनके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ। और लाइव पे तो मेरा आने का बनता ही नहीं था, क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं थी, और घर में अगर कोई इस तरह का कुछ वो हो तो माफ़ करना मुझे। बस मैं यही बोलने के लिए आई थी। अच्छा, मेरी फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है कमल, जो है वो उर्मिल की भी है, मेरी भी है, वो खैर ब्लॉग नहीं देखते हैं। पर देखो सबने, नया साल है, सब एन्जॉय करेंगे, सबने करना, मैं किसी का भी मतलब वो नहीं करना चाहती। तो मैंने उनको भी नहीं बताया, उनको मैं सेकंड को ही बताऊँगी। नहीं बताऊँगी अभी किसी को भी, तो माफ़ करना मुझे सब, अगर किसी को ये लगे भी मैंने नहीं, मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो हम लोगों का तो जो भी है वो है, पर मैं किसी और का जो है वो दुखी नहीं करना चाहती किसी को भी। तो बस उसके लिए प्रे करना, उसकी आत्मा को शांति मिले मेरे बच्चे की, और माता रानी उसे अपने चरणों में स्थान दे। तो मेरा बच्चा इस धरती से, इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन दिलों में हमेशा रहोगे। आपकी याद जो है वो, आपकी याद, आपका चेहरा हमेशा आँखों के आगे रहेगा। अभी भी बात कर रही हूँ ना तो मेरे आगे ना उसका हँसता हुआ चेहरा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हुआ। तो बस मैं बोल रही हूँ सिर्फ़ उसको वो करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है अंदर से। कल से क्या 3-4 दिन से था, लेकिन फिर जब ये बताया था भी क्योर कर, मतलब हो रहा है उसको, जो अपना ब्लड चढ़ा है तो वो चढ़ गया है तो अंदर ना मतलब वो हो गया था, खुशी हो गई थी, क्योंकि था भी नहीं ऐसा। मेरे मन में तो 1% भी नहीं था अभी वो इतना सीरियस है। मेरे क्या, जब बात हुई उर्मिल से मेरी तब भी कोई वो सीरियस का, पर ये होता है अभी जैसे बोल नहीं रहा था ना, तो थोड़ा-सा दुःख तो होता ही है, जो बच्चा चहकता रहता हो 12 महीने। तो बस आज इतना ही, इतना ही बोलूँगी भी, बस उसके लिए प्रे करना भी, भगवान उसे अपने चरणों में जगह दे।